गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 15 दिसंबर 2023। 15 दिसंबर के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वनडे विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे अनुशंसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शमी को किया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस साल के अर्जुन पुरस्कार के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सिफारिश की है। 33 साल के शमी ने वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, जहां भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर उपविजेता रहा। शुरुआत में सूची में नहीं होने के बावजूद बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए शमी का नाम शामिल करने के लिए खेल मंत्रालय से विशेष अनुरोध किया गया था। यह सिफारिश भारतीय क्रिकेट में शमी के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है और विशेष रूप से एक दिवसीय प्रारूप में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार करती है। अगर उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के क्षेत्र में शमी के समर्पण और उत्कृष्टता की पहचान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलीट 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत कौर ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एलीट 45 किलोग्राम वर्ग में 85 किलोग्राम का प्रभावशाली वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। गुजरात की सपना साहा ने 47 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अर्जित किया, जबकि महाराष्ट्र की सोनम पाटिल ने 40 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। यह जीत इवेंट में अपनी श्रेणी में जसप्रीत कौर के उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रभुत्व को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सेर्गी में किया गया। इस पहल को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि माना जा रहा है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरुक्कुसांग के लेखक थे। उन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नितिन शाहानी को किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में घोषित किया गया है। वह सलमान रशूदी की 1981 की बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रेन के स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें क्रिकेटरों की बात करें तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी रचिन रविंद्र टॉप पर हैं। वहीं भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल टॉप 10 में जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं। प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर गिल ने 2023 में अपना पहला वनडे विश्व कप टूर्नामेंट खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेयस अय्यर को बनाया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनुभवी भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। वहीं नीतीश राणा को उप कप्तान बनाया गया है। हालांकि 2023 सीजन से पहले वे घायल हो गए थे, जिसके बाद नीतीश राणा को कप्तान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य 2023 में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र पहुंच गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत सरकार द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र ने देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए आकर्षित करके महाराष्ट्र ने इस संबंध में कर्नाटक और गुजरात को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि दावोस में 80,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश पर सहमति वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरैक्टिव फोरम द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंकुर लेखी को किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ विपिन चंद्रा को इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत द्वारा प्रदान किया गया। कई अन्य प्रशंसित पुरस्कार विजेताओं में भारत रत्न CNR राव, पद्म भूषण विभूषण SM कृष्णा और पद्मश्री तुलसी गौड़ा शामिल थे। पुरस्कार चयन समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन ने की। चंद्रा को यह सम्मान 2014 में स्थापित उनकी कंपनी एशिया सॉफ्ट के माध्यम से प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और उपयोगिता क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने में उनके अभिनव योगदान के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंधन बैंक को। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बंधन बैंक को रेल मंत्रालय के लिए EPPO के माध्यम से पेंशन वितरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। बंधन बैंक को रेल मंत्रालय के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है, जो जॉइनिंग और उत्पादन इकाइयों सहित विभिन्न रेलवे कार्यालयों से सालाना लगभग 50,000 सेवानिवृत्त लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। लगभग 1.2 मिलियन कर्मचारियों के साथ भारत में सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में भारतीय रेलवे और बंधन बैंक के बीच इस सहयोग से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त लोगों को लाभ होगा। बंधन बैंक रेलवे सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ जुड़ने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PFRDA बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमा सेन को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्र ने परमा सेन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले परम सेन वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। 1994 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी परमा सेन ने वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू का स्थान लिया है, जिन्होंने इस साल कार्यकाल छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गद्दाम प्रसाद कुमार को चुना गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से तेलंगाना राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनका नामांकन विधान सचिवालय द्वारा प्राप्त एकमात्र नामांकन था, जिसके कारण उनका सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। विकाराबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कुमार राज्य विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष बनेंगे। उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा विधानसभा सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर असुद्दीन ओवैसी करेंगे।
भारत राष्ट्र समिति विधायक दल, भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कुमार की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि कुमार ने तीसरी तेलंगाना राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में बीआरएस से एस मधुसूदन चारी और पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का स्थान लेते हुए कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में हैदराबाद का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 153वां स्थान है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हैदराबाद ने 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में 153वां स्थान हासिल किया, जिससे यह शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीय शहरों में से एक बन गया। रैंकिंग दुनिया भर में विभिन्न असाइनमेंट स्थानों में प्रवासी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दैनिक जीवन की व्यवहारिकताओं के आकलन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को किया गया है। तो कौन कौन है? तो यह सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों के लिए नामांकित किया गया है। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस बैडमिंटन जोड़ी को BWF वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 जोड़ी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन अंटार्कटिका संचालित करने वाले संस्थान का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा मिशन अंटार्कटिका चलाया गया। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम को हरी झंडी दिखाई, जिसने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम दिया। टीम ने सिक्किम हिमालय में माउंट रेनॉक की चोटी सहित देश भर में 7500 वर्ग फुट की दूरी पर राष्ट्रध्वज फहराया। टीम ने दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पीक पर भी तिरंगे का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, INS तरमुगली का कमिश्निंग समारोह किस नौसेना गोदी में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम में किया गया था। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय नौसेना 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में एक औपचारिक कमीशनिंग समारोह में एक फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली को शामिल करेगी। जहाज को अब तक की अपनी विशिष्ट सेवा के दौरान 3 नामों के साथ 2 देशों के झंडे के नीचे काम करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। भारतीय नौसेना में INS टिलचांग एक ड्रिंकिट क्लास जहाज के रूप में कमीशन किया गया। वह 2006 तक सक्रिय सेवा में थी और उसके बाद IOR में राजनयिक आउटरीच के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को उपहार में दिया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।